हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या लाए हैं, तो आज हम ले आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सेक्शन फार्मूला। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़े थे, उससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला क्या था सेक्शन फार्मूला का वो जाने थे और एक आध दो क्वेश्चन किए थे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग क्या किए हैं, सेक्शन फार्मूला का एक सेट क्वेश्चन ले आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिसका कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब वही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दो क्वेश्चन लिए हैं, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 1 and B 5-8 सच दैट AP by AB equal to 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0 find the value of k। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, कोई पॉइंट P है और कोई लाइन हमारा क्या है AB है, कोई लाइन A और B है और ये पॉइंट P है। A हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 1 और B दिया हुआ है हमारा 5 और -8 और P हमारा नहीं दिया हुआ है। P है हमारा x और y, मान लीजिए x और y है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है हमारा AP बाई AB हमारा क्या है 1/3 है, मतलब AP का रेशियो बाई AB का रेशियो 1/3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP बाई AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से AP क्या है 1 है, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 1/1 प्लस BP क्या हो जाएगा, BP को ऐसे रहने देते हैं बोलो 1/3। अगर बात करें इसे रिलेट करें तो 1 तो 1 के बराबर हो गया, और इसको 3 के बराबर होने के लिए, डिनोमिनेटर को 3 के बराबर होने के लिए क्या करना होगा, BP हमारा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि AP बाई BP हमारा क्या होगा 1:2 होगा, मतलब ये होगा 1:2। समझ में आ रहा है होगा। तो यहाँ से हमारा ये क्या होता था, m मान लेते हैं, इसको हम लोग n मान ले लेते हैं, तो m रेशियो n क्या आ गया 1:2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे की काम करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करना है, तो हमें सबसे पहले पॉइंट P निकालना होगा। तो पॉइंट P कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है, हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो यहाँ से m हमारा क्या है, m हमारा 1 हो गया, x2 हम लोग 5 ले लेते हैं प्लस n हमारा 2 इंटू, और ये हो गया हमारा 2, तो यहाँ बाई ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 9/3, तो ये हो गया 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा m/2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ से m का वैल्यू 1 है, y2 हम लोग -8 ले लेते हैं और प्लस n हमारा क्या है, n हम लोग ले लेंगे यहाँ से 2 इंटू y1 हमारा क्या है, y1 है 1/3। यहाँ से आ जाएगा हमारा -6/2, तो ये हो जाएगा -6/3, तो ये हो जाएगा हमारा -2। ये हमारा -2 हो गया। तो हमारा x और y का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3 और -2। हम लोग आसानी से क्या कर लिए, P का वैल्यू निकाल लिए, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ P लाइज ऑन द लाइन इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब बोला जा रहा है कि जो पॉइंट P है वो जो है इस लाइन को क्या कर रहा है, इस लाइन पे है, इस लाइन पे है, मतलब क्या, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y का वैल्यू अगर डालते हैं तो ये पूरा क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो वहां से K का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो ऐसे कर लेते हैं। तो नाउ हमारे पास x और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है हमारा 3 और -2, तो यहाँ से कर लेंगे 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, 2 इंटू 3 माइनस वाई, तो माइनस ऑफ -2 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ से 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू हो गया -8। तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया -8। तो इस तरीके से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पे आपको एक रेशियो लेना था, रेशियो इंपॉर्टेंट था, ये समझना था आप लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक बार आप लोग पढ़िए।
ये आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बनाएंगे। तो एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ये क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट Px2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 12, 5 एंड B इतना, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बोला जा रहा है इसमें क्या कि कोई लाइन A और B है, A है और B है। A का हमारा दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 12 और 5 और B का दिया हुआ है 4 और -3 और यहाँ पे P हमारा दिया हुआ जो डिवाइड कर रहा है वो है x और 2। हमें ये भी नहीं पता है कि रेशियो क्या है, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन K रेशियो 1। हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन रेशियो वाला, कि अगर रेशियो निकालना रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेंगे कि वो K रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से ये मान लीजिए कि x और 2 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m। अब ये हमारा m रेशियो n के फॉर्म में ऐसे ही है, तो हम लोग ले सकते हैं K इंटू x2 क्या है 4 है हमारा, तो 4 प्लस n क्या है 1 इंटू यहाँ से 12 बाई ये क्या हो जाएगा k प्लस 1। तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से हो गया 4k प्लस 12 बाई k प्लस 1, ये x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ये इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहला इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग y लेते हैं तो y क्या होगा, y तो 2 है यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू m कितना है k इंटू y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 1 इंटू ये कितना है ये 5 हो गया बाई ये k प्लस 1 हो गया। यहाँ से k प्लस 1 तो 2k प्लस 2 इक्वल टू -3k प्लस 5 हो गया। यहाँ से ये आएगा तो 5k आ गया, 5k और ये आ गया हमारा 3, तो k इक्वल टू 3/5 आ गया। यहाँ से हम लोग k इक्वल टू 3/5 ले आए। कितना इजी था, यहाँ से 2 दिया हुआ है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। k का वैल्यू हमारा आ गया, k का वैल्यू क्या आया 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें k का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा k भी मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा। तो k तो हमारा आ गया इतना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा क्या है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे है 4k प्लस 12 बाई k प्लस 1 है, यही तो है 4k प्लस 12 बाई k प्लस 1। तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू ये हो जाएगा 3/5 प्लस 12 बाई 3/5 प्लस 1। तो यहाँ से ये कर लेंगे आराम से 12/5 प्लस 12 और ये हो जाएगा 3 प्लस 5/5। अगर इसको आसानी से कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ये अगर एलसीएम ले लें तो ये 12 ये 60 हो जाएगा, 60/5 ये और ये कट गया, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं आराम से क्या 72/8, तो ये हो गया हमारा 9। तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ से 9, x इक्वल टू हमारा आ गया 9, तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा 9 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इफ द पॉइंट P -1 2 divides the line segment joining the point A and B in the ratio 3:4 find the coordinate of B। बहुत इजी क्वेश्चन है। A हमारा दिया हुआ है 2 और 5 और B हमारा नहीं दिया हुआ है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 2 और इसका रेशियो भी दिया हुआ है 3:4, मतलब m रेशियो n जो है हमारा 3:4 दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। तो हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आता था कि मिड पॉइंट जो भी है या रेशियो में जो ब्रेक हो रहा है बीच वाला पॉइंट उसको इधर ले लेते -1 इक्वल टू mx। तो m का वैल्यू क्या है, m हमारा कितना है 3 है, और x2 क्या लेते हैं, ये लेते हैं तो x1 प्लस
y फिर हमारा n का वैल्यू 4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2 बाई ये कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 3x1 प्लस 8, तो यहाँ से हो जाएगा 3x1 इक्वल टू -15, तो x1 इक्वल टू -5, तो x1 हमारा क्या आ गया -5 आ गया। अब उसी तरह हम लोग y1 कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू m कितना है 3 इंटू y1 प्लस 4 इंटू 5 बाई क्या करेंगे 7, तो ये 14 इक्वल टू 3y1 प्लस 20, तो 3y1 इक्वल टू -6, तो y1 इक्वल टू -2, तो y1 इक्वल टू -2, तो ये आ गया -5 और -2। तो इस तरीके से हम लोग b का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, गेट बंद कर दो। देखो तो अच्छा से आ रहा है ना। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE ऑफ द ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टिसेस आर ABC। इसमें दिया हुआ A 7-3, B 5-3, C 3-1। ठीक है, तो बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A हमारा कितना है, A है हमारा 7-3, B कितना है हमारा, B है हमारा 5 और 3, और C कितना है हमारा, C है 3 और -1, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक AD हमारा मीडियन, मतलब यहाँ से एक मीडियन खींचा गया D और यहाँ से एक मीडियन खींचा गया यहाँ पे BE, ये हो गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्या कि AD का लेंथ कितना है और BE का लेंथ कितना है। ठीक है, तो आप लोग मीडियन का प्रॉपर्टी क्या जानते होंगे कि अगर कोई मीडियन खींचा जाता है किसी वर्टिसेस से, तो उसके अपोजिट साइड पर, मतलब A से खींचा गया है BC पर, तो ये जो होगा ये इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वल हाफ में, और इसको भी ये हाफ करेगा, मतलब BE जो है AC को क्या करेगा, 2 इक्वल हाफ में बांटेगा। मतलब क्या कि BD क्या हो गया, मतलब D जो हो गया BC का मिड पॉइंट, और ये जो हो गया इसका मिड पॉइंट हो गया। तो हम लोग आसानी से इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। मतलब क्या कि 7 3 10/2 कितना 5, और -3 और -1 -4 4/2 -2, और यहाँ से कट सकते हैं इसको 5 5 3 8 8/2 कितना 4, और 3 और -1 कितना 2 2/2 1। ये कैसे ये हम लोग समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले से, x = x1 + x2/2। मतलब क्या कोई भी ले सकते हैं 7 3 10/2,
ऐसे कर लिए, और y इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2/2। इससे हम लोग क्या कर लिए, मिड पॉइंट निकाल लिए। d हमारा, d और e क्या है, मिड पॉइंट है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और BE और AC का AD और BE क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। D कैसे निकाल लेंगे, AD इक्वल टू हो जाएगा √7 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 ऑफ -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √25, तो ये होगा 5 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से हमारा BE क्या आ जाएगा, BE आ जाएगा हमारा यहाँ से 5 - 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 ऑफ -2 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, और यहाँ से 5 का स्क्वायर, तो ये भी होगा 5 यूनिट। मतलब क्या, BE और AD क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल आएगा, मतलब 5 यूनिट आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर A 3 - 4, B -1 - 3 एंड C -6 टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो यहाँ क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ले लेंगे। ठीक है, उसमें हमारा A दिया हुआ है क्या, 3 - 4, B दिया हुआ हमारा क्या, -1 - 3, C दिया हुआ हमारा -6 और 2, और D हमें निकालना मतलब X और Y। हम लोग पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि ये जो है इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसको O मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x0 और y0 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इससे क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x0 इक्वल टू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 3 - 6/2, तो ये हो जाएगा -3/2, और y0 हम लोग निकाल सकते हैं -4 + 2/2, तो ये हो जाएगा -2/2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से x0 और y0 क्या आ गया हमारा, -3/2 और -1 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब हम लोग ये BD के लिए भी तो ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसको यूज करके ये निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से -3/2 इक्वल टू 4, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 4BD लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1 + x/2, तो ये कटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2। और यहाँ से एक और है -1 इक्वल टू हम लोग का क्या, y + -3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -3 + y इक्वल टू -2। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा x और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x और y का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा यहाँ से -2 और 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग d का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग -2 और 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान देना होगा। ये हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है क्या कि DEF बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब क्या कि ABC हमारा नहीं दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है ABC। हमारा D जो है किस पे है, BC पे है। यहाँ पे D का क्या कोऑर्डिनेट है, ये है 3 - 2। ठीक है, E किस पे है, E है हमारा AC पे, ये हमारा -3 और 1 है। और यहाँ पे F है AB पे, और ये क्या है हमारा 4 और -3 है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ABC निकालना है। तो इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2, और इसको ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, x3 y3 ले लेंगे। अब हमें निकालना है x1 y1, x2 y2, x3 y3, इतना निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन निकालना होगा। ये हमारा तीनों क्या है, मिड पॉइंट है, सब साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां से कर सकते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा बनाएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x1 + x2 इक्वल टू लिख सकते हैं /2 इक्वल टू लिख सकते हैं 4। तो यहां से x1 + x2 इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। और यहीं से हम लोग x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 - x2। पहला, आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा इसमें, एक बार हम लोग बना लेते हैं और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किए क्या हैं। ठीक है, तो एक बार देखिए आराम से,
तो x1 का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग करते हैं, नीचे आते हैं तो लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x2 प्लस x3 क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो यहाँ से x3 इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस x2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और फिर इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ से आ गया हमारा x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू क्या है हमारा -3 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x3 इक्वल टू -6। ठीक है, और x1 और x2 का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं, तो कर दीजिए। तो 8 माइनस x2 प्लस ये मान लीजिए कि हमारा थर्ड इक्वेशन था, तो इसमें वैल्यू पुट कर दिए फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ से पुट कर दिए। तो x1 क्या था 8 माइनस x2 और x3 क्या था 6 माइनस x2 इक्वल टू -6। तो ये हो गया आज से 14 माइनस 2x2 इक्वल टू -6। ये हो जाएगा इधर 20 इक्वल टू 2x2, तो x2 इक्वल टू हो गया 10। जब x2 हमारा 10 आ गया तो x1 क्या आ जाएगा, x1 हो जाएगा 8 माइनस 10 इक्वल टू -2, और x3 क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू 6 माइनस 10 इक्वल टू -4। मतलब यहाँ से आ गया x1 x2 और x3 क्या आ गया रिस्पेक्टिवली, ये आ गया हमारा -2 आ गया, ये आ गया -4 और ये आ गया 10। इतना सबको समझ में आ गया होगा। सॉरी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये x2 है तो x2 हमारा 10 आया, ठीक है, और x3 -4 आया है। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए, x1 x2 x3 निकाल लिए। अब हम लोग y1 का बात करते हैं, तो उसी तरह y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 होगा, और y1 प्लस y2 क्या लिख सकते हैं हम लोग -6। तो ये सेकेंड, ये कितना फोर्थ इक्वेशन हो गया। उसी तरह हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं -2, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू -4, तो और यहाँ से y3 इक्वल टू लिख सकते हैं -4 माइनस y2। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको लिख लेते हैं y1 इक्वल टू -6 माइनस y2, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। किसी को एक टर्म में लिख लेना है, ठीक है। देख रहे हैं y1 और y3 को दोनों को y2 के टर्म में लिख लिए हैं, ये सब ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था, तो ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो गया -4 माइनस y2। अब हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ गया y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 2, तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो फ्रॉम 4 5th एंड 6th, फ्रॉम 4th 5th एंड 6th हम लिख सकते हैं y1 क्या है हमारा, y1 हमारा क्या था -6 माइनस y2 प्लस y3 क्या था, y3 था हमारा -4 माइनस y2 इक्वल टू, ये 2 के बराबर है, 2 के बराबर है हमारा, क्या है 2 के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से -10 माइनस 2y2 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 2y2, तो y2 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू क्या आ गया -6 आ गया, y2 इक्वल टू -6, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू -6 ऑफ -6, तो ये आ गया हमारा 0, तो y1 हमारा 0 हो गया, y2 इतना हो गया, और y3 क्या आ जाएगा, y3 निकाल सकते हैं -4 और -6, तो ये हो गया +2, क्या हो गया -4 + 6, तो ये हो गया +2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग, y1 y2 y3 क्या आ गया हमारा, y1 क्या आया 0 आ गया, y2 क्या आ गया, y2 -6 है, और y3 क्या है, y3 2 है। तो यहाँ से हम लोग x1 y1 क्या हो गया, x1 y1 x1 क्या है -2 और y1 कितना है 0, यहाँ से x1 x2 y2 तो 10, और ये आ गया -6, और ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा -4 और ये 2। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, लेकिन
थोड़ा सा वो मेहनत करना होगा, एक बार फिर से इसको रिवाइव करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब एक और लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा क्या, वो है हमारा सेंट्रॉइड फार्मूला। तो सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेंट्रॉइड फार्मूला। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। तो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ABC है, और यहाँ से हम लोग मीडियन डाले, और यहाँ से मीडियन डाले, और यहाँ से मीडियन डाले, और सभी मीडियन जो होगा क्या, D, E और F, सभी जो मीडियन होगा एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे सभी मीडियन को इंटरसेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हमेशा क्या करते हैं, G से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या हो गया, तो द पॉइंट ऑन विच ऑल द मीडियन of any triangle intersect each other, that point is known as मीडियन। उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, मीडियन कहेंगे। तो हम लोग G का कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो G का वैल्यू याद रखिएगा, मान लीजिए कि ये XY है, तो कैसे निकालेंगे G का वैल्यू X और Y, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 बाई 3, और ये हो जाएगा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस याद रखना। प्रूफ भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन इसका कोई यूज़ ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन में बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, तो x कैसे निकलेगा, -3 + 5 - 8 बाई 3, तो ये हो जाएगा 8, 11 में 5 गया 6, -6 बाई, तो ये हो जाएगा -2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -2 + 5 बाई 3, तो ये हो जाएगा 3/3 = 1। तो यहाँ से हमारा x और y का मतलब सेंट्रॉइड G का वैल्यू क्या आ गया, G का वैल्यू आ गया -2 और 1। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड का पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये हमेशा 2:1 बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला का सभी क्वेश्चन, अलग अलग तरह का क्वेश्चन कर लिए, और इसके साथ हमारा सेक्शन फार्मूला खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।